आज आपको केले की जड़ के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसे पुखराज के बराबर माना गया। पुखराज डायमंड का स्वरूप माना गया। जैसे डायमंड, ओरिजिनल डायमंड महंगा होता है, ऐसे ही ओरिजिनल पुखराज भी बहुत महंगा होता है बच्चों। उसका प्राइस 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख होता है, जो असली पुखराज होता है। और केले की जो जड़ होती है उसको पुखराज के बराबर माना जाता है। इसको धारण करने से आपने समझ लो कि पुखराज को धारण कर लिया। और जिसको आप जैसे कई लोग ले सकते, कई नहीं भी ले सकते। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख का नग होता है और उसके बराबर है। तो आप केले की जड़ तो आराम से प्राप्त कर सकते हो, पर एक बात का ध्यान रखें, केले की जड़ निकालने के लिए सीधा केले को उखाड़ के जड़ कभी नहीं निकालनी चाहिए, इसका दोष लग जाता है। पहले उसको जल में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा मीठा डाल के धूप अगरबत्ती करके उनको जल अर्पण करें केले के पेड़ को, और उनको धूप अगरबत्ती जलाए और हाथ जोड़ से प्रार्थना करें कि मैं आपकी जड़ लेना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ। जिससे बच्चों ये बोलें कि मैं धारण करना चाहता हूँ, मुझे जो दोष लगना वो दोष ना लगे। कहकर पूजा पाठ करने के बाद उसकी जड़ आप निकाल सकते हो विधि विधान से। वो भी बुधवार को बोल के आओगे और फिर वीरवार को फिर पूजा करोगे, जल अर्पण करोगे, धूप अगरबत्ती दिखाओगे, तो उसके बाद उसको निकाल सकते हो। क्योंकि केले की जड़ को पुखराज का स्वरूप माना गया है और पुखराज का ही काम करती है, स्वरूप नहीं, काम करती है। जैसे पुखराज धन दौलत की बरसात करता है, जिसके पास पुखराज होता है उसको कभी भी पैसे की कमी नहीं आती और कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। आज बच्चों मैं आपको पुखराज के बारे में इसका गुण बताऊंगी। धन के लिए, सुख शांति के लिए, जायदाद के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और बहुत चीज़ें हैं जिसमें तरक्की पाने के लिए। इस तरीके की शादी नहीं हो रही तो उसके लिए इसको कैसे धारण करें और क्या क्या इसका फ़ायदा उठाएं। बच्चों सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं आपको इस तरीके की वीडियो डाल सकूं और आप लोग आराम से देख सकें और उसका फ़ायदा ले सकें। इसमें कोई मंत्र सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती। आम छोटे छोटे मंत्र भी होंगे तो वो भी बहुत छोटे होंगे, जिसे आप आराम से करके इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले इसको वीरवार वाले दिन कहीं से भी प्राप्त कर ले या ले आए पूजा करके। लाने के बाद इसको गंगा जल से धोएं। धोने के बाद लाल कपड़ा लें, उसको चकोर लाल कपड़ा लेकर उसके बीच में छोटी सी टुकड़ा हो, ज़रूरी नहीं कि इतना ही बड़ा, इसको काट के भी एक टुकड़ा ले सकते हो छोटा सा। लाल कपड़े में उसमें रखकर धूप अगरबत्ती दिखाकर और उसमें कपड़े को बांधकर 1 दिन बाहर रखें, जिससे वो जड़ जो गीली होएगी थोड़ी बहुत वो भी सूख जाएगी। फिर अगले दिन उसको भी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, केले की जड़ के आगे विष्णु भगवान हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उसको मजबूत करे और तिजोरी में रख दे। बस कि ये समझ लो कि आपकी तकदीर बदल जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि ये पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसलिए बता रही हूँ मैं। टोटके पोटके नहीं बताती, तंत्र विद्या नहीं बताती जो किसी को कष्ट दे, परेशानी करे। ये पुखराज की जड़ है, देखो मैं तो बहुत बड़ी जड़ लेके आई हूँ। ये कम से कम 100 जनों के काम आएगी, इतनी बड़ी है, छोटे छोटे टुकड़े करके। अब लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में रख दे, ये आपको रंग से राजा बना देगी। अब आप दूसरा उपाय सुने। लाल कपड़ा ले, छोटा सा पर ले कोरा, और केले की जो जड़ है उसको पहले ऐसे ही जल से धो लें या गंगा जल से धो लें। धोने के बाद लाल कपड़ा बिछाए, 2 लौंग रखें, 2 सुपारी रखें, 1 सिक्का रखें और धूप अगरबत्ती दिखाएं। और धूप अगरबत्ती दिखाने के बाद इनको माथा टेक कर विष्णु भगवान कृपा करना, लक्ष्मी नारायण कृपा करना बोलकर। पर ये करना कब है? ये गुरुवार को नहीं करना। पहला उपाय गुरुवार को, अब ये उपाय सोमवार को करना है।
ये सोमवार को करना भी शुक्ल पक्ष चांदना जिसे कहते हैं। अब आपको तीसरा उपाय बताती हूँ। गुरुवार को सब कुछ करके देख लिया तुमने, धन दौलत के लिए सब कुछ करके देख लिया और सफलता नहीं मिल रही, तो गुरुवार को करना है ये। बुधवार को इसको ले आए, लाने के बाद पीले रंग का कपड़ा ले, इसको गंगा जल से धो ले, धोने के बाद गंगा जल में डिप करके रख दें। रखने के बाद वीरवार को निकाले, पीले रंग के कपड़े के ऊपर गुरुवार को निकाल के धूप अगरबत्ती वैसे ही दिखाकर फिर इसको लपेट कर तिजोरी में रख दें। आगे उपाय सुनो बच्चों। जो विद्यार्थी बच्चे स्टूडेंट पढ़ाई में कमज़ोर है, याद करते हैं तो याद नहीं रहता, याददाश्त में कमज़ोरी है और पेपरों में भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता, तो वो क्या करें, गुरुवार को ये केले की जड़ जैसे लाके अपने रखी हुई है, पहले ही लाके रख लो। पीले रंग का कपड़ा ले और उसको उसमें जड़ जो थोड़ा सा टुकड़ा, जरा सा टुकड़ा ही काम कर जाता, पूरी जड़ नहीं बांधनी होती। इसके मैंने अभी तुम्हें बताया 100 टुकड़े होंगे, अभी 100 जनों के काम आएगी। और ये उपाय मैं बहुत लोगों को पहले भी करा चुकी हूँ, वही उपाय बताती हूँ बच्चों जो उपाय मैं पहले लोगों से करवा चुकी हूँ, सब सेवकों से करवा चुकी हूँ। अब वो पीले रंग का कपड़ा ले, पतला लंबा, जिसमें बीच में इसको रख के राइट हैंड की बाजू उसके ऊपर बांध दे। कंधे के पास जो बाजू नीचे थोड़ी सी होती है, इधर पीले रंग की लीर में कस के बांध दे बच्चे को। फिर बच्चा देखो पढ़ाई में कितना होशियार हो जाएगा और बिना बोले ही पढ़ने लग जाएगा। अब आगे उपाय सुनो। छठा उपाय, केले की जड़ से जो आप लेकर आते हो, ये समझ लो उससे तुम पैसा ले आए, पैसा ही पैसा। पुखराज की जड़ इतनी कीमती बताई गई है। आपको एक मैं बीमारी का भी इलाज बताती हूँ केले की जड़ का। अगर पीलिया किसी को हो गया और वो बहुत ज़्यादा हो गया पीलिया, मतलब स्टेज बढ़ गई उसकी, तो क्या करना है, 3 दिन तक जो इसकी जड़ है इसको पीस कर, इसका रस निकाल कर 3 दिन तक उसको जल थोड़ा थोड़ा पिला दे। लास्ट स्टेज है तब भी, तो उसका पीलिया जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आप बच्चों जीवन में तरक्की चाहते हो और तरक्की नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि गुरु जो होते हैं वो पैसे के लिए होते हैं, धन दौलत के लिए होते हैं। गुरु जिसे कहते हैं, गुरुवार, बृहस्पति, ये गुरु कहलाते हैं। तो नीच में हो और पैसा धन नहीं आ रहा, कितनी भी मेहनत कर ली, सब आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आपको 101% इसका रिजल्ट नज़र आएगा। गुरुवार को लाकर अपने बटुए में छोटा सा टुकड़ा रख ले, तो बटुआ कभी भी पैसे से खाली नहीं रहेगा। और तिजोरी में रखोगे तो तिजोरी में पैसे की कभी भी कमी नहीं आएगी। अब आपको और उपाय बताती हूँ। सौभाग्य लक्ष्मी की प्राप्ति, 41 दिन तक केले के पेड़ में रोज थोड़ा सा दूध अर्पण करें, जल थोड़ा सा मिलाकर अर्पण करें। उससे अखंड लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी ढूंढती हुई आपके घर, आपके पास आ जाएगी, आपसे दूर नहीं जाएगी। अब आगे उपाय सुनो बच्चों। जैसे शादी के लिए, शादी नहीं हो रही, रुकावट आ रही है, अड़चन आ रही है, जहाँ भी रिश्ता देखने जाते हो रिश्ता टूट जाता है, होकर टूट जाता है या बात नहीं बनती, तो क्या करना है, गुरुवार वाले दिन केले की जड़ थोड़ी सी, जैसे टुकड़ा केले की जड़, उसमें केले की जड़ गंगा जल से धोएं और उसको दूध से धोएं, फिर गंगा जल से धोएं और उसमें ज़रा सी हल्दी लगाएं और धूप अगरबत्ती की लो दिखाएं और ताबीज़ में डाल लें। लड़की है तो वो भी, लड़का है तो वो भी, पर ताबीज़ में जो कपड़ा बांधोगे वो पीले रंग का होना चाहिए। आपकी जल्द शादी हो जाएगी, रिश्ता पक्का हो जाएगा। जितनी भी अड़चनें, वो सारी अड़चनें शादी ब्याह के लिए ख़त्म हो जाएंगी। अब आगे सुनो। प्रत्येक गुरुवार को प्रातः जल्दी उठे और साफ वस्त्र धारण करके विष्णु की पूजा करें और केले की जड़ जो है अपने मंदिर में रख दें, फिर चमत्कार देंगे। बृहस्पति गुरु
मजबूत करने के लिए पीले कपड़े में बांधकर धारण किया जाता है। पीले रंग में ही धारण करके आप इनको मंदिर में अपने रख कर आराम से अपनी हर कार्य पूरा कर सकते हैं। अब आगे सुनो, केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ये तो बच्चों आपको भी मालूम होगा, और इसी वजह से गुरुवार के दिन इस पेड़ की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से गुरु बृहस्पति के साथ विष्णु भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता है। इस दिन केले के फल को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। केला चढ़ाया जाता है क्योंकि वो प्रसन्न हो जाते हैं। केले के पेड़ की जड़ हाथ में बांधने से सुख संपत्ति और ज्ञान में वृद्धि होती है। हाथ में बांध, राइट हैंड के हाथ पर बांधी जाती है। पीले रंग के कपड़े की लीर लेकर उससे बांधे। साथ ही संतान जिनका बेटा नहीं होता या औलाद नहीं हो रही, उसकी भी बाँह में बांधोगे तो वह संतान का सुख मिलेगा, और जिनका बेटा नहीं है उनके घर में बेटा पैदा होएगा। अगर आपको पेट की समस्या है तो आप इस जड़ को अपने हाथ में बांध के रखोगे तो फिर उसका भी रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मैं आपको बहुत सारे उपाय बताती हूँ जिससे आप कोई भी उपाय कर सकते हो और फ़ायदा ले सकते हो। बच्चों अभी और उपाय बताऊँगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो मैं इस तरीके की वीडियो बना के आप लोगों को डाल सकूं। अब आगे सुनो, प्रत्येक गुरुवार को प्रातः जल्दी उठे और साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः का मंत्र करें, या ओम बृहस्पति नमः, ओम बृहस्पति नमः, ओम बृहस्पति नमः, ओम बृहस्पति नमः। कहाँ पर करना है? केले के पेड़ की जड़ पर करना है। और आगे सुनो, इस दिन वीरवार वाले दिन केले के पेड़ की पूजा होती है, जल चढ़ाया जाता है, जिससे मैंने तुम्हें बताया विद्या प्राप्ति होती है, शादी होती है, धन दौलत आता है, जमीन जायदाद बढ़ती है, आर्थिक तंगी खत्म हो जाती है। आगे सुनो, केले के पेड़ की परिक्रमा, इसकी जड़ में जल चढ़ाए। हर एक परिक्रमा के बाद केले के पौधे में थोड़ा सा जल चढ़ाएं और गुरु बृहस्पति का ध्यान करें, फिर चमत्कार देखें। ये वीरवार को कर सकते हो। जितनी परिक्रमा करोगे उतनी बार जल चढ़ाते जाओ और फिर उनकी कृपा देखना। खुद लिख कर भेजोगे कि हमें कितना फ़ायदा हुआ। गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाते समय उसमें एक चुटकी हल्दी ज़रूर डाल लेना, और जो गुड़ है तो थोड़ा सा गुड़ डाल लेना, गुड़ नहीं है तो थोड़ी सी शक्कर डाल लेना, शक्कर नहीं है थोड़ी सी चीनी डाल लेना। बस ये छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताया है जिससे आप लाभ ले सकते हो। उपाय है, कोई मंत्र सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आसान उपाय है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, जितने भी उपाय तुम्हारे को तावीज़ वाले बताए हैं मैंने, केले की जड़ का, जैसे कोई भी टुकड़ा जल का यहाँ से टुकड़ा काट लो, यहाँ से कहीं से भी काट लो, जो भी उपाय करोगे इतना ध्यान रखना बच्चों कि कभी भी सूतक और पातक, सूतक किसे कहते हैं और पातक किसे कहते हैं ये भी सुनो। सूतक बोलते हैं जिसके घर में बच्चा पैदा होया हो जब तक सूतक लगी हो। पातक उसे बोलते हैं जिनके घर में मौत हुई हो और पातक लगा हो। जैसे कई लोग 11 दिन, सूतक का 11, 21, 41 दिन का मानते हैं, और कई परिवारों में 13 और 41 दिन का मानते हैं पातक। बस उसमें तावीज़ जो भी तुमने हाथ में या गले में धारण कर रखी है उसको घर उतार कर जाए, और वापस आने के बाद जब भी धारण करे पहले स्नान करे, साफ वस्त्र पहने, उसके बाद उस तावीज़ को धारण कर ले। तावीज़ कौन सा? पुखराज की जड़ को। ये अनमोल चीज़ है, करोड़ों रुपए की खर्चोगे तो ये नहीं मिलती, और आपको पुखराज नहीं ले सकते इतना महंगा, हमारी हैसियत नहीं है, हमारी इतना खर्चा नहीं कर सकते। घर गृहस्थ में इतना होता है कि खर्चे बहुत होते हैं, इसलिए नहीं कर सकता इंसान। तो इसका जड़ करोड़ों रुपए की है, जिसे आप धारण करने से, तभी तिजोरी में रखने से, बच्चे की हवा में बांधने से हर मनोकामना पूर्ण होती है, हर कार्य सिद्ध होते हैं। इसी तरीके की वीडियो बच्चों में आगे भी डालती रहूँगी। मेरे छोटे छोटे उपाय होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जिसे आप कोई भी उपाय कर सकते हो, कुछ भी उपाय कर सकते हो। लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। पुखराज की जड़ क्या उपाय।